नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है बहुत जाना पहचाना, बहुत सुना हुआ, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानता। तो बात करते हैं, आप गीता में पढ़े होंगे या सुने, कई बार सुने भी होंगे हर किसी के मुँह कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस एक ही लाइन पे हम चर्चा करते हैं कि हर कोई कहता है कि कर्म करे चलो, फल की चिंता ना करो, परंतु यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म करे और फल की चिंता ना करे। पहले हम सभी लोग फल के बारे में सोचते हैं, तब जाके कर्म करते हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले डिसाइड होता है हमारा फल, फिर डिसाइड करते हैं हम अपना कर्म। पर जो इतनी महान बात है, इतनी ऊंची बात है, इसको कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता। वास्तव में यह कहा क्यों गया, यह किस लिए है, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, यह वास्तव में है क्या। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब हम परिणाम सोच के काम करते हैं तो परिणाम पाने के बाद हम रुक जाते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा विकास वहीं पर रुक गया। परंतु जो व्यक्ति फल की चिंता बगैर कर्म करता रहता है वह अनवरत विकास करता रहता है और एक दिन वह उन ऊंचाइयों को छूता है जिसका वह कभी कल्पना नहीं किया रहता कि वास्तव में हम इस ऊंचाई तक पहुंच गए। कुछ बातें करते हैं, कुछ विचार बनाते हैं, एक दो लोगों का उदाहरण देखते हैं तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। वर्तमान के जो उदाहरण हैं, अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी को ले लिए तो देखिए, जब वो भी काम चालू किए थे, आरएसएस में ज्वाइन हुए थे, तो क्या उनको शुरू से ही बड़ा पोस्ट मिल गया था? ऐसा संभव नहीं था। वो भी वहाँ सर्विस किए होंगे, लोगों को सेवा किए होंगे, जो भी वहाँ का कार्य है, साफ सफाई वगैरह सब कुछ देखना लिखना सब किए होंगे। धीरे धीरे अनवरत कई सालों के परिश्रम के बाद उनके परिश्रम को लोगों ने देखा, उनके लगन को लोगों ने देखा, उन्हें आगे बढ़ाया और वे अपने कर्म के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, विधायक हुए होंगे। इसके बाद तब जाके कहीं न कहीं उनके कर्मों से लोग प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। मुख्यमंत्री पद पर भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, जिस कारण उन्हें आगे चल के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया और एक दिन वो आज हमारे सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। तो आप सोचिए, पहले जब वे लगे होंगे तो क्या वो जाने होंगे कि नहीं हमारा मंजिल यही है, तो यहाँ तक हम जाएंगे। पर उन्होंने मंजिल नहीं तय किया, वो सिर्फ कर्म पे ध्यान दिए और कर्म पे ध्यान देने का नतीजा यह हुआ कि आज इतने ऊंचे पोस्ट पर थे। और जो लोग पहले मंजिल तय कर लेते हैं कि नहीं हमको विधायक बनना है, हमको सांसद बनना है, हमको फलना बनना है, उनका भी जीवन आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आज तक वे वही रह गए क्योंकि बस वो फल को देख के काम किए, तो वो वहीं पर रुके रह गए। पर जो अनवरत सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया, कर्म करता गया, वो आज बहुत ऊंचाइयों तक गया। बस यही कारण है, यही भेद है हम सब में। आप भगवान गौतम बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने भी सिर्फ कर्म किया। कर्म करते करते, दुख के कारण की खोज करते करते, लोगों की सेवा करते करते आज वे भगवान हो गए। और जिन्होंने यह बात कही है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनका भी जीवन अगर आप देख लें ठीक तरीके से, उन्होंने पूरा
अपने जीवन के अनुभव का सार दिया है इसमें, कि वे भी अनवरत सिर्फ कर्म पे ही विश्वास किए और फल की चिंता कभी नहीं की कि ये क्या होगा। वो कर्म करते 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 और आज हम लोगों के बीच भगवान बन गए। तो सीधी सी बात है, अगर हम फल की चिंता करते हैं तो हम जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं। अगर अनवरत कर्म करते रहते हैं तो कर्म का परिणाम यह होता है, हमको उस ऊंचाइयों तक ले जाता है जहाँ तक कभी हम कल्पना नहीं की होती। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से। हम लोगों को सिर्फ अपने सत्कर्म को, सही कर्म को अनवरत करते रहना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, उनसे लेना देना नहीं। हम क्या पा रहे हैं, क्या नहीं पा रहे हैं, उनसे लेना देना नहीं। हमको सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अनवरत कर्म करते रहना चाहिए। एक न एक दिन उस ऊंचाई को छुएंगे हम जिसकी हम कभी कल्पना नहीं की होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और जो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की बातें जो हमारे आपके बीच में हैं उनका अध्ययन आप तक पहुंच सके।